तो इधर कोई बोल सकता है कि हाँ सही है कि हम लोग रावण, देखिए मैं वही बोल रहा था कि जिसके पास पैसा रहता है, अच्छा सेहत रहता है, फिर भोगने के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते। जब उनको तकलीफ होता है तब भगवान याद आते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे लिए। लेकिन जब अच्छे थे तब आपने कहाँ भगवान को याद किया। दूसरा चीज है, रावण ये जो भगवान का शक्तियों को हर के उनके भोगने का प्रयास बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो सही काम नहीं है। रावण का मेंटेलिटी है, रावण भी सीता को भोगने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, भोग नहीं कर पाया और मृत्यु का भी सामना किया। लेकिन कोई लोग होते हैं, हम तो उतने दुष्ट तो नहीं है हम लोग हम भगवान को मानते हैं, हम रावण जैसे नहीं है, लेकिन इंद्र जैसा हो सकते हैं। क्या होता है, भगवान को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अरे भगवान को भगवान जब आते हैं, जब आपको जरूरत पड़ता है तब भगवान याद आते हैं। लेकिन भगवान देते हैं, कब देते हैं, जब उनको जरूरत नहीं है तब देते हैं। ऐसा हालत होता है। तो बहुत सारा बार मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जो कुछ सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब चाहता हूँ तब नहीं होता। बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो चीज होता है, उनको लगता है अभी तो जरूरत नहीं, अभी क्यों हुआ। क्योंकि भगवान को पता है कि इसको दिया तो ये भूल जाएगा हमको, इसलिए भगवान थोड़ा धीरे देते हैं। देखिए हमारा दुख एक ही दुख है, भगवान को भूलने का ही दुख है, बाकी पूरा अपने आप हो जाता है। लेकिन हम समझते नहीं, हमको हमारा मन सुनता नहीं अभी, बहुत बहुत ही वो क्या बोलते हैं, बहुत बुरा हो गया उसका। तो अभी परीक्षित महाराज को इस चीज के लिए मदद करने के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे आजू बाजू सारे संत लोग रहेंगे, ऋषि मुनि लोग रहेंगे, तो ऑटोमेटिक भगवान का याद आएगा ना। अभी आजू बाजू में कोई हमारे जो लोग हमको कोई अच्छे वो स्पोर्ट्स प्लेयर, नहीं तो फिल्म एक्टर रहेंगे तो फिल्म याद आएगा। हमको फिल्म याद नहीं चाहिए, हमको कृष्ण याद चाहिए। तो फिर इसलिए क्या करना चाहिए, उसी प्रकार का हमें संग चाहिए। क्योंकि हमारा अभी जीवन में एक ही चीज हमारे हाथ में है भी, क्या है, किसका संग करते हैं, वही है, वही हमारे लिए एकमात्र हमारे लिए क्या बोलते हैं स्वतंत्रता है, जो हमारे हाथ में है और जिसको हम बदल सकते हैं। और किन लोगों के साथ हम अपना संग करना चाहते हैं, बस उतना ही, बाकी पूरा ज्यादा हमारे हाथ में है। तो इधर हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज को देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, और इनका इच्छा भी इसी प्रकार से था कि वे भगवान को याद करें, क्योंकि पहले से उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है। लेकिन लोग जब सब कुछ अंत में हो जाता है तो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि अरे हमने अपना जीवन को इस प्रकार से बर्बाद किया, तो बहुत देरी हो चुकी होती। लेकिन एटलीस्ट जितना समय है उतना हम सही ढंग से जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे, तो हमारे लिए फायदा होगा। और इधर प्रभुपाद जी और एक विषय बताते हैं, गुरुजनों के को आदर करना और ये उनको सामने झुकना, ये बहुत अच्छा शिष्टाचार है। और ये परीक्षित महाराज कर रहे हैं जब उन्होंने संतों को देखा। हालांकि बहुत लोग, परीक्षित महाराज बहुत सारे संतों से भी वे बहुत ही उच्च स्तर पे हैं भक्ति के मार्ग में, बहुत महान भक्त हैं। कुछ संत, कुछ लोग उधर ऋषि मुनि आए, उनसे भी महाराज परीक्षित बहुत साक्षात्कारी हैं। क्योंकि हालांकि वह गृहस्थ हैं, देखिए इसके ऊपर भी, ये आश्रम के ऊपर आधारित नहीं होता है, गृहस्थ होने के बावजूद भी वे बहुत अच्छे भक्त थे, और महान भक्त थे, ऐसे भी भक्त नहीं। और इसलिए उनको सुनाने के लिए स्वयं सुखदेव गोस्वामी आएंगे आगे जाके। तो लेकिन ये लोग भी आ रहे हैं और परीक्षित महाराज को मिलने के लिए, उनको सहायता देने के लिए कि वो अभी शरीर छोड़ रहे हैं, और उनका अंतिम बार दर्शन भी लेना चाहते हैं कुछ लोग, तो इतने महान भक्त हैं। और दूसरा, महाप्रभुपा जी बताते हैं कि जितना भी उच्च कोटि का अपराध क्यों ना हो, जब कोई क्षमा कर के याचना से कोई झुक जाता है और अपने सिर को जमीन पे उसको छूता है, तो उसको माफ किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया। तो ये भी बहुत ही, क्योंकि विनम्रता होनी चाहिए हृदय के अंदर, उस भावना से हमको आदर देना चाहिए, उस भावना से हमको सोचना चाहिए, हाँ मुझे लोग को आदर देना चाहिए।
और इससे हम हमारा जीवन में बहुत प्रगति होता है। हम अपना सिर झुक के रखेंगे, हमारे लिए बहुत फायदा है। स्पेशली ऋषि मुनि साधु संत लोगों के लिए तो, उनके सामने तो सिर झुकाना हमारे लिए बहुत फायदा भी है, क्योंकि ये इसके अलावा और कोई भी चीज है वो ज्यादा कोई मदद नहीं करता। कितने अहंकारी व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अलेक्जेंडर जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, क्योंकि बहुत विनम्र भाव में उसको लोगों का हाथ ना ऐसा सामने रख के उनको काफिन में दफना देते हैं, क्रिश्चियन और इस्लाम उनके मतों के अनुसार। तो फिर तो अलेक्जेंडर ने बोला मेरे दोनों हाथ बाहर ऐसा रख के, तो ऐसा रख के मुझे दफना दो। लोग बोले मरते समय तो एटलीस्ट विनम्र होना चाहिए हाथ अंदर ऐसे रख के आप मरेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अलेक्जेंडर बोलते नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले जो अलेक्जेंडर पूरा विश्व को आक्रमण करने के लिए और इतना बहुत बड़ा राज्य को उसने बनाया, वो व्यक्ति बिना कुछ लेके ही चला गया, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। तो विनम्र भाव रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज हमारे साथ नहीं आएगा और वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक होता है समझना सुनना, और सच्चाई है एक्चुअली। उनको उसको स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन वो सच्चाई है। तो इधर हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज इस विनम्र भाव से सभी का सम्मान कर रहे हैं। तो आगे का हम श्लोक पढ़ेंगे। सुखोपविष्टेषु अततेषु भूयः कृतः प्रणाम स्वचिकीर्षितां यथा विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे बृहद्गृहीतपाणि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तात्पर्य, यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए, इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तनाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णय का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों का सलाह लेकर नियमों का पालन किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो जब सारे संत लोग आए थे तो परीक्षित महाराज ने बताया कि मैं आमरणांश करने वाला हूँ। कुछ उन्होंने पानी भी नहीं पिया और सोते भी नहीं है। अभी उन्होंने अपराध कहाँ किया था, कुछ घंटों तक उनको पानी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से शमीक ऋषि के प्रति थोड़ा बहुत अपराध किया है। अब इधर देखेंगे कि परीक्षित महाराज अपने इस मन की स्थिति को, भूख और प्यास के ऊपर पूरा नियंत्रण है उनको, इसलिए वो कर पाए। अभी 7 दिन तक उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और कुछ 7 घंटों तक वो रुक नहीं पाए अभी वो शमीक ऋषि में आश्रम में गए, उन्होंने दिया नहीं तो फिर अपने घर जाके पी लेते थे, नहीं तो किसी और को बोलते थे आश्रम में आके पी लो, खुद जाके भी पी सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये भगवान चाहते हैं इस प्रकार से। और एक महत्वपूर्ण चीज इधर
प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि राजा पहले ही गंगा तट पर वास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों के की भी उन्होंने अभिमति जानने के लिए उन्होंने नियम पूर्वक उनको व्यक्त किया। तो और ये प्रभुपाद जी बताते, कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। तो ये अधिकारी मतलब आध्यात्मिक अधिकारी से हमारा जो आध्यात्मिक जीवन का चीज है उसको हमको जान के पूछ के करना चाहिए। पूछ के किया तो हमारे लिए बहुत ही सेफ रहता है, उससे हम लोग बच सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा, हाँ ये अच्छा होने वाला है आपके लिए, कर लो। तो इसलिए हमको इस प्रकार से करना चाहिए और इससे बात पक्की हो जाएगी। मतलब उसका आशीर्वाद मिलता है हमें, बिना आशीर्वाद का हम कर नहीं पाएंगे। हम लोग स्वतंत्रता से हम इस प्रकार से करने का प्रयास भी करेंगे और उससे हमको क्या होगा कि हम गर्वित हो जाते हैं सक्सेस हुआ तो, और उससे हम लोग असफल हो गए तो निराश हो जाते हैं, सफल हो गए तो गर्वित हो जाते हैं ऐसा नहीं। लेकिन हमको लगा रहे तो हुआ तो अच्छा है, आशीर्वाद से हो गया, इस प्रकार से जब हम सोचेंगे तो फिर हमें किसी का गर्वित होने का संभावना कम हो जाता है। अरे उनका आशीर्वाद से हुआ, मेरा क्या है इसमें, तो हम लोग विनम्र रहते हैं। नहीं हुआ तो भी हम सोचेंगे ठीक है उनका आशीर्वाद है, जो भी है हम उसको स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो इधर यही चीज समझा रहे हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज अपना जीवन भर उन्होंने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने जो उनके जो प्रजा है उनके लिए, और आगे जाके सारे पीढ़ियों के लिए भी वो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अंतिम समय तक हमारा जो भी निर्णय है हम अच्छे जो अधिकारियों के साथ पुष्टि करके ही हमें करनी चाहिए। ऐसा हम लोग अपने मनगणना से कुछ करना नहीं चाहिए। तो हम अपने मनगणना से जो चीज करते हैं उससे हम लोग ज्यादा फंस जाते हैं भौतिक दुनिया में, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ना है तो हमको जिम्मेदारी पूर्वक बताना चाहिए। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे ऊपर आधारित हैं वे सारा चीज हमें बताकर अच्छी तरह से करें। तो हमें भी कोई ऊपर चाहिए जिससे हमको जिनका हम परमिशन लेके हमें भी करना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार सभी व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए जिनको वे सारा चीज अपना जो करते हैं, इसलिए मन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। करना चाहिए किसके हिसाब से, अपने ऊपर हमारे जो गुरु हैं, नहीं तो हमारे जो इंचार्ज हैं उनके हिसाब से हमें कार्य करने से हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित है। सुरक्षित हमारा मन से है, धोखा नहीं देगा इस प्रकार से। तो अभी परीक्षित महाराज फिर से हम लोग सुनेंगे उनका बात, बहुत दिन तो उनका क्या इच्छा है इधर सुन सकते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। राजा उवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्रह्मणपादशौचात् दूराद्विरस्तम्भत गृह्य कर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र धोवन इत्यादि को कभी दूर ले जाकर डालना
चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधा हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए रखने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में आत्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मार्थी जानता है कि वह यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छायारूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राशि, ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु में अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने भी आत्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्हें ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वज तथा पितामहों के प्रताप का कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक यह है कि दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें परीक्षित महाराज बहुत ही कृतज्ञ अनुभव कर रहे थे। वे और वे समझते हैं कि मैं सभी राजाओं से अत्यंत धन्य हूँ। धन्य क्यों हूँ? वो बोल रहे वो मेरा ग्रेटनेस नहीं है वो मैं बहुत स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन आपके कृपा से आप जैसे महान पुरुष आए थे इसलिए मैं धन्य हो गया। उनका अनुग्रह मुझे प्राप्त कर रहा है। तो क्योंकि सामान्यतः आप जैसे महापुरुष लोग हमारे जैसे राजाओं को कचरा कूड़ा कचरा आपको ऐसे नहीं देखते, लेकिन वो इस प्रकार से अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सारा भौतिक चीजों के साथ हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। आप जैसे संत लोग जो सारा भौतिक आनंद को त्याग करके अब भगवान के सेवा में हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग हमारे जैसे जो गरबार और पर क्यों ध्यान देंगे? आप तो हमको ऐसा तुच्छ समझते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज हालांकि राज्य में अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन उनका चेतना जो है वो इसमें नहीं था। उनका चेतना हर समय भगवान के चरणों में था। और ये चीज सारे ऋषि मुनि समझते हैं और वे ये भी समझ रहे हैं कि अभी परीक्षित महाराज अपना शरीर छोड़े तो डायरेक्टली भगवत धाम चले जाने वाले, भौतिक सूर्य संसार में रुकने वाले नहीं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भौतिक धाम जा रहा है, अंतिम समय में उस व्यक्ति का दर्शन लिया तो हमारे लिए बहुत भाग्य है। तो ये सोचकर सारे ऋषि मुनि उधर प्रवेश करते हैं। और परीक्षित महाराज ये समझते हैं कि जो ये ऋषि मुनि आ रहे हैं वो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं पांडवों का वंशज हूँ। मेरे दादा जी लोग वे इतने महान भक्त थे, इतने महान पुरुष हैं, तो मैं उनका वंशज होने के नाते लोग मेरे ऊपर भी इस प्रकार का कृपा कर रहे हैं। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वाले बड़े हैं, तो कभी कभी बड़े वाले के साथ हमारा करेक्शन रहता है। तो हमको भी अभी आप कभी कोई वीआईपी के साथ मंदिर में जा रहे हैं तो वीआईपी को डायरेक्ट दर्शन हो जाता है। आप भी उनके साथ है तो आपको भी साइड में उनके साथ जाने का मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा फायदा होता है। तो हमें तो परीक्षित महाराज ने सोचा उनको भी इस प्रकार से फायदा मिला। हालांकि उनका खुद का भी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडवों के वजह से, खुद से भी वे महान योग्य।
और चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि आप जो भौतिकवादियां हैं, भौतिकवादी व्यक्ति लोग हैं जो पैसा और इस प्रकार के स्त्री पुरुष भौतिक आनंदों में रुचि रखते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन के लिए एक तरह से वो आत्महत्या है। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। बोलते आत्महत्या मत करो। आत्महत्या किसका? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक तरह से आत्महत्या। शरीर तो लेगा लेकिन उसका आत्मा भगवान के पास नहीं जा सकता, इस प्रकार से। तो ये दो विषय प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको बताते हैं। तो इसके बाद आगे का श्लोक भी अच्छा श्लोक है, बताते हैं। तस्यैव मे गस्य परावरेषु तस्यैव मे घस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्यभीक्ष्णसा निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण साप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भववश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य: महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसार गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़े। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ आध्यात्मिकवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतः राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इधर आध्यात्मिक तथा प्रकृति जगतों के नियंता भगवान, तो वे परीक्षित महाराज सोचते हैं ब्राह्मण के शाप में रूप में मुझे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने मौका दिया है। परीक्षित महाराज हालांकि वो आध्यात्मिक ही हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनका, और वे ये समझते हैं कि इस एक्चुअली मुझे बचाने के लिए, तो ये सारे ऋषि मुनि को खुद परीक्षित महाराज बताते हैं। मैं गृहस्थ जीवन में था, आध्यात्मिक जीवन मेरा ठीक से हो नहीं रहा था, तो भगवान ने ऐसे अर्चन किया कि मैं भगवत धाम उनके पास वापस चले जाऊं। तो ये बहुत विनम्र है परीक्षित महाराज। तो और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि और महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के द्वारा एक्चुअली आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, लेकिन उनको लगा मैं एक्चुअली ये संसारी गृहस्थ जीवन में बहुत आकर्षित हूँ, मैं उनको बहुत आसक्त हूँ और मुझे इनसे छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारे जैसे साधारण लोग के लिए क्या हालत होगा।
हमें कितना तीव्रता से, तो वो अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इधर। और महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से जो ऋषि मुनि लोग आए उसको भी उन्होंने एक संकेत समझा। क्या संकेत समझा? कि भगवान ने खुद इनको भेजा है ताकि मैं उनके मदद से भगवत धाम पहुंच जाऊं। तो भक्त लोग जो भी उनके जीवन में कुछ होता है तो भगवान का आयोजन मानते हैं। ये शुद्ध भक्त और साधारण भक्त के बीच में अंतर क्या है? जो शुद्ध भक्त है कोई भी स्थिति में भगवान का चरण कमल को नहीं छोड़ते। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। कितना भी उनको तकलीफ होगा हर समय वो कृतज्ञता का भाव रखते हैं। वे कभी क्रोधित होना भगवान के ऊपर, अपने जो स्थिति के ऊपर किसी और को दोष देना, और कभी कभी लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, मेरा भाग्य इतना कैसा है। नहीं, कोई भी स्थिति में हम किसी को दोष नहीं देते। हम लोग सिर्फ ये भगवान का आयोजन सोच के हम लोग कृतज्ञता का भाव रखते हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये चीजों से हम कभी हटते नहीं है। भगवान ने दिया नहीं दिया हमें ये समझना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। हम जो स्थिति भगवान ने दिया उसी में उनका प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। इधर इतना भी अच्छा हो कभी अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें हमें भगवान याद रहते हैं तो सब कुछ अच्छा। तो ये विषय, और क्योंकि महान भक्तों के साथ भगवान निवास करते हैं, सो अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचना दी। इस प्रकार से परीक्षित महाराज समझ गए कि हाँ ये भगवान का आयोजन है। भगवान ने ही ऐसा शाप दिलाया और वे ही अभी इन संतों का आयोजन कर रहे ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उनका स्मरण करना। तो आगे बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तमोपयानं प्रतियन्तु विप्रा तमोपयातं प्रति यन्तु प्रियाः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे गंगा च देवी घृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टः कुहकः तक्षको वा द्विजोपशिष्टः हस्तचको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा दशवलं गायत विष्णुगाथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। तात्पर्य, जो ही परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वो मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से ये महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा श्लोक है। ये बताते हैं तमोपयानम प्रतियन्तु। ये ब्राह्मण मुझे पूर्ण रूप से आपके से शरणागत के रूप में मुझे स्वीकार करे, और बोलते हैं गंगा च देवी, गंगा को भी मुझे स्वीकारना चाहिए। गंगा माता भी मुझे उनके चरण कमल में स्वीकार। द्विजोपशिष्ट को दशत्वलम गायत, और बोलते हैं क्योंकि मैं पहले से आप उनके हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए थे, तो अभी मेरे हृदय में द्विजो दशत्वलम गायत विष्णु गाता, और भगवान के गुणगान गाते रहे, और फिर मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। ठीक है, अब जो भी कोई हो, चाहे तक्षक हो या ब्राह्मण के द्वारा
श्रापित कोई चमत्कारी वस्तु हो, मुझे मारने से मुझे किसी प्रकार का चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा एकमात्र चिंता है कि भगवान का यश आप हर समय गाते रहे और मैं उसको सुनता रहूंगा और अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से वे बोलते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस व्यक्ति ने पूर्ण तरह से भगवान के चरण कमलों को स्वीकार किया है, उन्हें किसी प्रकार का मृत्यु का डर नहीं होता। इस प्रकार से तो हमारा तो थोड़ा बचा है तो आगे और कुछ श्लोक ले लेंगे। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। और है प्रभु जी? शायद नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इधर महाराज परीक्षित, और ये भी अच्छा श्लोक है। और वे बोलते हैं कि मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ और कि यदि मैं इस भौतिक जीवन में फिर से जन्म लेना हो तो मैं कैसे जन्म लूं? मैं अत्यंत अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, तो इस प्रकार का जन्म चाहिए। ये नहीं पूछ रहे कि मुझे बड़ा प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुझे अच्छे से ये चीज, तो बोल रहे जन्म फिर भी हुआ, दूसरा जन्म भी हुआ, वो मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। वो बोले मेरा जन्म दूसरा भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे चाहिए कि मैं भगवान का भक्त बना रहा। तो ये और दूसरा क्या बातें हैं, भक्तों का संगति मांगते हैं और सारे जीवों के प्रति मित्रता मांगते हैं। तो ये महान भक्तों का लक्षण है। ये तीन चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भगवान के चरणों के प्रति आसक्त होना चाहिए, भक्तों को संग मिलना चाहिए, सारे जीवों के प्रति दया भी होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। और महाराज परीक्षित भी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, और ज्यादा कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। ये सारा मिल गया तो सब कुछ मिल गया क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है, संतृप्ति, वो मन का नहीं होना चाहिए, हृदय संतुष्ट होना चाहिए। मन संतुष्ट होता है तो कुछ समय के बाद वो फिर से मांगने लगता है, लेकिन जब किसी का हृदय संतुष्ट हो गया, उसको किसी और चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसका उसको कोई चीज फिर जमेगा नहीं इस भक्ति संसार में, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हमको हर जगह घूमना पड़ता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। दिमाग में जो हमको सेटिस्फेक्शन दिमाग का होता है, वो बहुत ही क्षणिक होता है, और सच्चाई भी नहीं है वो ये भी समझना चाहिए। सच्चाई एक ही है कि भगवान हम हमारा हृदय को आवाज संतुष्ट नहीं आ रही करना चाहिए। इसलिए भागवत पढ़ने से क्या होता है, मन कभी कभी संतुष्ट होता है, हो नहीं था, लेकिन हृदय संतुष्ट जरूर हो जाएगा। क्योंकि मन का संतुष्टि क्या है, टीवी के सामने बैठेंगे मन संतुष्ट अच्छा अच्छा सिनेमा सीरियल देखने को मिलेगा, गाना सुनने को मिलेगा, आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। तो पार्टी जाने से भी मन को बहुत संतुष्ट होता है। ऐसा जो भी चीज है, अच्छा खाना खाने से, अच्छा पहनने से, ये सारा चीज मन को ही संतुष्ट करता है, हृदय को नहीं कर पाता है। इसलिए हृदय संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमको बार बार और एक नया 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 चीज करना पड़ता है। लेकिन जब मन संतुष्ट हो जाता है, उसको नया चीजों का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो चीज है उससे वो आनंद में रह सकता है। वो जो मन का संतुष्ट है, वो भागवत पढ़ने से मिलता है, हरिनाम करने से मिलता है, कोई और चीज में नहीं मिला, क्योंकि ये शाश्वत चीज है। देखिए, कोई अशाश्वत चीज शाश्वत आनंद दे नहीं सकता, सही है ना? तो अशाश्वत है, तो फिर दूसरा क्या है कि हमें कोई भी वस्तु है वो नश्वर है, तो वो भी हमारे लिए बहुत दुखदायी हो जाता है, इसलिए वो सही आनंद दे नहीं सकता कोई भी वस्तु। लेकिन एक चीज दे सकता है, वो है हम भगवान का कथा हमको सुनते। अभी बोलेंगे प्रभु जी कथा में कहाँ आनंद आता है थोड़ा और ज्यादा बोल देंगे तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो सही है, लेकिन वो बद्धावस्था में है। लेकिन वो हम लोग कथा करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग बिना कथा के रह नहीं पाएंगे। अभी मैं एक हफ्ता क्लास नहीं करूंगा, थोड़ा आपको भी थोड़ा लगेगा प्रभु जी क्लास नहीं हो रहा है करके एक दो दिन कभी छुट्टी मिल गया तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा दिन छुट्टी मिला तो हमको भी थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, अरे कुछ हो नहीं रहा है जीवन में क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि किस व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया, तो उस व्यक्ति को आप गन्ने का रस देंगे, वो कड़वा लगेगा, लेकिन गन्ने का रस ही उसका एक इलाज है। वो गन्ने का रस पीते 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 एक दिन उसको वो उसका जॉन्डिस चला जाएगा, और गन्ने का रस फिर स्वादिष्ट लगेगा, तो मीठा लगने लगेगा जो कड़वा लगने लग रहा था। तो ये इससे क्या समझना चाहिए कि हमें भी धीरे 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 आदत लगाना चाहिए कृष्ण कथा में। एक बार किसी का आदत लग गया, उसका तो बहुत ही उसका वो बोल सकते हैं उसका बेड़ा पार हो तो इधर महाराज परीक्षित, उनका तो बचपन से ही मन था भगवान के प्रति, और अभी वो ही मांग रहे थे को मैं भगवान के प्रति आसक्त हो जाऊं, भक्तों के प्रति मैं संगत में रहूं हर समय। क्योंकि भक्तों के संगत में रह के क्या होता है, कृष्ण का ही चर्चा होता है, ये हमारे लिए। नहीं तो हम लोग भौतिकवादियों के साथ बैठेंगे तो फिर वो पूरे संसार के सारे चीजों के बारे में होते थे, ऐसे कोई विषय नहीं, वो चर्चा होता ही नहीं और कुछ लोग ऐसे सब कुछ भगवान को छोड़ के सब कुछ चर्चा होता है, भगवान का हुआ तो भी अपना मत बताते, वो शास्त्र नहीं बताता। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भक्तों का संग मतलब ऐसे ही नहीं, हाँ भक्त लोग हैं आजू बाजू में बैठ गया और दोनों मिलके थोड़ा वीडियो गेम खेलेंगे, ये भक्तों का संग नहीं। तो जी मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था और मैंने सिनेमा भी देखा, लेकिन भक्तों के संग में देखा, वो संगति नहीं है। भक्तों का संग मतलब मिलके भागवत पढ़ना भक्तों का। देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मिलके भागवत पढ़ रहे हैं, इसको सत्संग बोलते हैं। सत्य के बारे में चर्चा किया, बाकी पूरा कुछ काम का नहीं है।
तो इसलिए महाराज परीक्षित भी वही चाहते हैं कि मैं ऐसा रहूं कि, और दूसरा क्या होता है, भक्तों के संग में हम भगवान के नजदीक और नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि वे हर समय हमको भगवान का याद दिलाते हैं। कोई जप कर रहा होता है, कोई कथा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ सभी लोग भगवान के संबंधित में करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा भी भगवान का चिंतन बढ़ जाता है। तो कल मैं रात को एक हमारा सेंटर में कोई सत्संग का कार्यक्रम था, तो मैं भगवान का इधर सेवा करने के बाद फिर उन्होंने बुलाया, जब करते करते गए थोड़ा सत्संग में भक्तों को देखा, मिला कुछ समय। हालांकि पूरा हमने कुछ सत्संग अटेंड नहीं किया, लेकिन अंत में भी गए, सभी लोग भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे, कोई कीर्तन कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ भक्तों का संग में तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतना भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो उनके संग में हमें अपना चेतना में परिवर्तन होगा, मन शुद्ध हो जाता है, भगवान का स्मरण करना आसान होता है, बहुत सारा फायदा होता है हमारे ये। इसलिए हमें मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हमको इस प्रकार से जूम में क्लास में संगत लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अरे ये लोग कितना अच्छे हैं, हर रोज अटेंड करते हैं, अच्छा अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे भक्तों को देख के हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हाँ मुझे भी इस प्रकार से बनने का। तो इस प्रकार से हम अच्छे संग में रहेंगे तो फायदा इतना अच्छा है। और तीसरा है, हम जीवों के प्रति दया दिखाना चाहिए और मित्रता दिखानी चाहिए, इधर जो परीक्षित महाराज मांग रहे हैं, क्योंकि वो एकमात्र हमारे लिए एक तरह का यज्ञ है, जिससे हम लोग एक कलयुग में हमारा संकीर्तन यज्ञ है। तो भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस ये और इसके साथ साथ हमें जो भी भगवान ने दिया, दूसरों को हमें बांट के हमें लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, ये भी करना। तो ये सारा चीज हमें आसान से होता है जो भक्तों के संग में रहते हैं। कभी कभी हमें भी बहुत आलसीपन लगता है, अरे क्या हर रोज 4 बजे उठना चाहिए कभी तो छुट्टी चाहिए, हर रोज 4 बजे कैसे उठेंगे, नहीं तो हर रोज हमें इतना सारा चीज करना पड़ेगा। और कभी ऐसे 3 4 5 क्लास हो जाते हैं दिन में, लगे यार इतना क्या की जरूरत है क्लास में। लेकिन जब दूसरों को भक्तों को देखते हैं, हम नहीं इतना वो सेवा कर रहे हैं, मुझे भी सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आलसीपन से भी दूर हो सकते हैं। और इधर हाँ, और परीक्षित महाराज जो चेतना है उसका और विस्तार से वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। और आगे का श्लोक पढ़ेंगे। आज हमारा बहुत सारा श्लोक हो रहा है, इतना श्लोक तो हम पहले लेते थे, अभी तो फिर भी हाँ अगला श्लोक पढ़ेंगे। इति समराजादय वसयायुक्तः इति राजादेवयुक्तः प्राचीनं मूलेषु कुशेषु धीरः बुद्धन्मुक्तो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या सुतनष्टभारा हरे कृष्ण। पढ़िए मत। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पर पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। उसका बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो, यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो, तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है।
महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर परीक्षित महाराज गंगा के तट पर उन्होंने इस दरबा इसके ऊपर वे बैठ गए और दक्षिण उनका जो रूट से पहला भाग है वो दक्षिण की तरफ है और उस प्रकार से वे गंगा के तट पर बैठे हैं और उनका मुख उत्तर की तरफ ये चीज इधर बताया गया है। और फिर अपना उन्होंने क्या किया, साम्राज्य का सारा भार उत्तरदायित्व तो अपने पुत्र को सौंप दिया। उन्होंने सोचा कि आप अभी उनके जो पुत्र है उनका नाम जन्मेजय, तो वे सारा कारोबार संभाल देते हैं। सिर्फ बोला होगा देखो आप संभालो मैं जा रहा बस ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसा फॉर्मल सेरेमनी नहीं हुआ, ऐसा कुछ फंक्शन नहीं हुआ था उनको सौंपने का। बोल के गए कि आप देखभाल करो, अभी मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूं। कितना आसानी से हो गया उनके लिए तो और गंगा के तट पे जो भी कार्य करते हैं आध्यात्मिक कार्य, बहुत ही उससे फायदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारे जो तीर्थ स्थान है गंगा के तट पे हैं, यमुना के तट में है, काशी बनारस है और इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे मायापुर धाम है और ऋषिकेश हरिद्वार पूरे। और लोग बोलते हैं ऐसे गंगा के तट पे बैठ के ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, भगवान को स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग अभी सिर्फ कुछ ही श्लोक बचे हैं, तो कल ये समाप्त हो जाएगा कल के लिए कुछ बचा हरे कृष्ण रखेंगे। प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, इसमें है कि आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। हाँ कोई भी चीज आध्यात्मिक सफलता के लिए। हाँ, क्योंकि वो अपने आप आ जाते हैं, मतलब उसको हम सेपरेटली करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, अभी जितना पहले हम जितना भौतिक चीजों पे आनंद रखते हैं उतना अभी नहीं रखते। पहले हमको किसी को बाजू वाला का बड़ा फ्रिज आ गया, नहीं तो उनका कूलर बड़ा है, गाड़ी बड़ा आ गया तो तकलीफ होता था, अभी इतना तकलीफ नहीं होता क्योंकि हमारा हमारा सक्सेस, हमारा जो आनंद है किसी और चीज में आता है, तो उसमें हमारा परिवर्तन हो गया। तो ये अपने आप आ जाता है। भी किसी ने बोला देखो हमारा इतना ये हो गया उतना हो गया, नया कपड़ा नया ज्वेलरी बड़ा पार्टी, बोले इतना अच्छा है, जब करने से भी अच्छा है बोलेंगे हमें भी करना चाहिए कौन बोलना चाहिए कि कितना भी पार्टी हो, आपका कितना भी बड़ा सोने का नेकलेस हो, आपका सिर्फ डूबने वाले के सिर पे आप मुकुट लगाएंगे तो और जल्दी डूब जाएगा। ऐसे ही हम जितना भौतिक चीज लेके रखते हैं उतना जल्दी डूब जाएंगे, हमें संभाल के रखना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये राजा परीक्षित उत्तर की ओर क्यों मुख कर लिए थे? क्योंकि उस तरफ हिमालय है और सारे लोग उत्तर की तरफ चलते चलते भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुमेरु माउंटेन है और ऊपर ऊपर चले जाते हैं ऑफकोर्स हालांकि हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कृष्ण कोई भी दिशा में बैठ के आप उनका नाम जप करेंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो क्या नाम जप करते समय भी उत्तर मुंह होना चाहिए? ऐसा कुछ नियम नहीं है माता जी, कोई भी दिशा में चल जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे भगवान तो सारे दिशा में कृष्ण है। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि तो पूरब की तो पश्चिम करना चाहिए पूजा। नहीं नहीं, वो होता है कर्मकांडी का मंत्र पढ़ते समय, हरे अच्छा। कृष्ण महामंत्र के लिए नियम नहीं है। ओ अच्छा जो अच्छा। कर्मकांडी होता है और गायत्री मंत्र होता है और जो बाकी के जो पूजा के विधि विधान होते हैं उसमें बहुत नियम लगता है। हरे कृष्ण महामंत्र के नियम नहीं लगता है, आप सिर्फ कहीं भी हो जहाँ भगवान को याद करते रहो, बस सारा चीज माफ अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।